हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल यू गाइस विल बी फिट एंड फाइन। और जैसा कि मैं हर न्यू व्लॉग थोड़ी वैरायटी के साथ लेके आती हूँ, ठीक है। तो आज हमारी किचन की सफाई हो रही थी, यानी कि मंथली सफाई से कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो फिर पूरे किचन की एक एक चीज़ की सफाई करना मुश्किल होता है, ठीक है। ठंड में किचन में तो वैसे काम करके बंदा जल्दी जल्दी अपने रूम्स में आने का करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब इसको 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया था, हम लोगों ने किचन की सफाई नहीं की थी। वैसे प्रॉपरली डेली वाली सफाई होती है, लेकिन वो जो बर्तनों को निकाल के प्रॉपर एक एक बर्तन धोना और हर चीज़ को मतलब क्लीन अप करना, ठीक है, वो चीज़ नहीं हुई थी हमारी, क्योंकि मामा गई हुई थी लाहौर और मैं थी अकेली घर पे, ठीक है। मतलब मेरे छोटी बहन और भाई मतलब लाहौर होते हैं, मेरे माशाल्लाह भाई एमबीबीएस कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, और छोटी सिस्टर भी लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, ठीक है। तो मामा ने अपनी बैकबोन का थोड़ा ट्रीटमेंट करवाना था, यानी उनका इशू है बैकबोन का, तो वो वहाँ गई हुई थी। 1 महीना वो वहाँ रही हैं, तो मैं घर पे अकेली थी। ऑल्दो नीचे चची हैं, उनकी सारी फैमिली है, ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब मुझसे एक आपको पता है ना, एक अकेला बंदा ये इतना सारा काम नहीं कर सकता, ठीक है। और वो बस जितना किचन की सफाई करके और घर की सफाइयाँ वगैरह कर ले तो वो इनफ होता है, ठीक है। तो ये जी मेरी सिस्टर भी आई हुई हैं, आज हम लोगों ने मिल के हल्ला बोला, क्योंकि कॉकरोच के छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, ये मौसम पिछला ऐसा था, सावन भादो जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कॉकरोचेस ने बच्चे बहुत ज़्यादा दिए हुए थे, और वो ना मुझे तो वैसे कॉकरोच और छिपकलियों से बहुत डर लगता है, लेकिन आप ही हैं वो कह रही थी तुम लोग स्प्रे वगैरह मंगवा लेना और मैं कर दूँगी, ठीक है। मतलब मैं आपके साथ हेल्प करवा दूँगी। तो चलो ठीक है, तो ना हम लोगों ने स्प्रे वगैरह मंगवाई हुई थी, तो फिर आप ही आई और उन्होंने ना मतलब हमारी काफ़ी हेल्प की, और ना काफ़ी बंदे को आसरा हो जाता है, सहारा हो जाता है। तो काम तो बंदे ने खुद ही करना होता है, लेकिन थोड़ा बातें करते-करते टाइम का पता नहीं चलता और काम भी हो जाता है इंसान का, वो वाला सीन था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारे बर्तन निकाल के रखे हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के लिए व्लॉग बना लिया जाए। ऑल्दो यहाँ लाइट का इतना वो सिस्टम नहीं है, हमारी किचन की जो लाइट थी ना वो थोड़ी कम वाली थी। हाँ, मुझे याद नहीं रहा, तब मैं बड़ा वाला बल्ब वहाँ लगा लेती। खैर, ये मैंने शूट की थी तब वीडियो, ये चीज़ें निकाल के इन कैबिनेट्स में से मतलब निकाल रही थी, और ताकि वो ना इनकी अच्छी तरह मतलब सफाई करके और ना इनमें से वो कॉकरोच वाली स्प्रे कर सके, ठीक है। तो आप लोगों को तो वैसे भी पता है ना कि मतलब शादियों के बाद बहनें कुछ ज़्यादा ही सियानी हो जाती हैं। मतलब हम लोग अपनी अम्मा-अब्बा के घर में थोड़ा-सा लेज़ी होता है, चलें कर लेंगे, ये है, वो है, मतलब लाड उठा लेती हैं, आज नहीं, कल नहीं, मतलब अपने मतलब मूड उस पे डिपेंड करता है। लेकिन ससुराल गई हुई बहनें, उनकी फिर वो एडवाइज़र्स और वो भई दूसरी अम्मा बन जाती हैं। खैर मेरी बड़ी बहन तो बहुत अच्छी हैं। तो ना मतलब ये देखिए, इनका जिगरा कह रही थी कि मैं स्प्रे कर देती हूँ इन कैबिनेट्स में से, तुम बाकी बर्तन वगैरह वॉश कर देना, ठीक है। तो ये इन कैबिनेट्स में से प्रॉपर्ली चीज़ें निकाल रही थी। मुझे तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाइज़ मैं मतलब इन चीज़ों को उठा लूँ। मुझे लगता था कि आगे से कोई छिपकली आ जाएगी, उसका बच्चा आ जाएगा, या ये कॉकरोच, ये देखें क्या हाल हुआ पड़ा है। मतलब चीज़ें, मिट्टी वगैरह ये ओपन है ना, इसी कैबिनेट्स हमारे खराब हो गए थे, तो हम लोगों ने उतार दिए थे, ठीक है। ओपन होने की वजह से भी यहाँ मिट्टी वगैरह कुछ ज़्यादा चढ़ जाती है। अगर बंद हो तो फिर इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं आती। तो ये उसने पहले सब साफ किया इसको अच्छे तरीके से, और गाइज़ छोटे-छोटे कॉकरोचेस के बच्चे, मतलब तो ये मतलब अच्छे से उन्होंने सफाई की है, सफाई कर रही हैं, ठीक है। और ये सारे अच्छे से इनको साफ करेंगी, और मतलब इनमें स्प्रे करेंगी सारे मतलब कैबिनेट्स में से। और मतलब मैं ये खुद भी कर लेती, ठीक है, लेकिन मुझे ना कॉकरोच, मैंने आपको बताया ना, कॉकरोच और छिपकलियाँ वगैरह से मुझे पूरी जान जाती है, ये देखिए स्प्रे हो रही है सारी। तो गाइस मुझे ना मतलब पहले ये होता था, मम्मा भी बताती हैं कि मतलब हम लोग कैसे करते थे कि जब भी कोई पेंट वगैरह करते थे या कुछ ऐसा कलर वगैरह दीवारों को, तो वो हम लोग ना उसमें ही मिक्स कर लेते थे, कीड़े-मार दवाई वगैरह जो भी करती है। खैर ये मैंने सारे पर्दे वगैरह, कर्टन्स वगैरह जो आप लगे हुए थे किचन के नीचे वाली जो कैबिनेट्स को, वो मैंने इसमें डाल के अच्छे से धो रही हूँ। मुझे मतलब वॉशिंग मशीन लगाना मतलब सबसे बुरा मतलब मुश्किल काम लगता है। मुझे लगता है कि बंदा गीला-गीला हो जाता है, और खासकर जब ये घूम-घूम करके मतलब घूम-घूम के ये सारे जो कपड़े हैं ना आपस में मिक्स-मिक्स हो जाते हैं ना, मतलब ऐसे कोई कपड़ा किसी के अंदर जा रहा था, कोई किसी के अंदर जा रहा है, इनको निकालना पता नहीं मुझे कोफ्त लगता है। मशीन में बाकी सारे काम कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ना कहना कि वैसे ही हटो रामा किचन के, मुझे छिपकलियों से डर लगता है और कॉकरोचेस से, उसकी वजह से मैंने किचन का वो नहीं किया। और ये मशीन बस वैसे ही मुझे ये कोफ्त वाला काम लगता है। बाकी मैं किचन की कुकिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, ठीक है, बर्तन वगैरह धो देती हूँ, सफाइयाँ वगैरह, वॉशरूम वगैरह सारा कुछ कर लेती हूँ, सारा कुछ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं और मामा घर पे रह जाती हैं। बाकी 2 सिस्टर्स की तो शादी हो गई है, ठीक है। ये देखें मैं धो रही हूँ इनको अच्छे से ना कर के। एक तो मुझे मतलब ये फ़ील होता है, मतलब वो तो वो मतलब बच्चियाँ अपने पेरेंट्स के घर होती हैं ना, वो अपनी स्किन का, चीज़ों का बहुत ख़्याल करती हैं। मुझे ये होता है कि हाय मैं कभी मशीन वगैरह लगाऊँगी, हाथ से इन चीज़ों को मलूँगी, मेरे हाथ ख़राब हो जाएँगे, या मतलब अजीब उसमें डार्क हो जाएँगे इस तरह ना। तो इस वजह से मैं ना, मुझे थोड़ी वैसी कॉफ़त होती है। वैसे भी पानी जब आपको लगता है ना इस तरह, तो मतलब आपके पाँव पे पड़ता है या आपके कपड़ों पे या इस तरह, तो मुझे उलझन होती है, ठीक है। तो मतलब ये सारे कर्टन्स जो है ना, इसके अंदर कर्टन्स हो गए, किचन के जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह थे वो सारे इसके अंदर डाल के हम लोगों ने मशीन वगैरह चलाई, ठीक है, स्पेशली इसके लिए, ठीक है। तो अब जब सिस्टर्स की शादी हो जाती है ना, तो वो ज़िम्मेदार हो जाती हैं, मतलब उनको पता होता है काम करना है, ये करना है, ऐसे मतलब वो लेज़ी नहीं रहती। मतलब वो ससुराल में आपको तो पता है ना, फिर काम करना ही करना पड़ता है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से करो, या मतलब अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करो, या खुशी से करो, या जैसे भी करो, ठीक है। मतलब काम चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उन्होंने काम ही देखना होता है। एहसास भी करते हैं, मुझे आपके ससुराल वाले माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन फिर काम तो करना होता है ना, बहू तो बहू है, उसकी ज़िम्मेदारी तो कभी नहीं खत्म होती, ठीक है। तो खैर जी, ये मैंने मुँह हाथ नाक चढ़ा के खैर मशीन लगाई, इसमें से ये कपड़े निकाले सारे, ठीक है। और अब मैंने इनको वॉश करूँगी। खैर मैंने वॉश करके इस वाली साइड पे आ गई थी, दोबारा मैंने देखा कितना मतलब मैं आई, मैंने कहा देखूँ मैं कितना काम हो गया। तो खैर वो ऊपर वाली नीचे वाले कैबिनेट्स में सब में स्प्रे हो गई थी, साफ़ हो गए थे। ऊपर वाले कैबिनेट्स को साफ़ कर रही थी, ठीक है। उनमें से चीज़ें निकाल के और स्प्रे वगैरह का काम कर रही थी, तो मतलब नीचे वाले कैबिनेट्स यहाँ तक साफ़ हो गए थे। और गाइस मैं जब किचन में गई ना, कॉकरोच के छोटे-छोटे बच्चे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मतलब मुझे इतना हो रहा था कि हाय कहीं कहीं कपड़ों में ना घुस जाए मेरे। तो मतलब मैं जल्दी-जल्दी मैंने ये वीडियो भी बना रही थी, और लेकिन मैं बहुत इस तरह ना डर-डर के वीडियो बना रही थी कि ये ना कि कोई कॉकरोच वगैरह आ जाए। इसलिए मेरी सिस्टर खैर ऊपर वाले कैबिनेट्स तो ऊँचे थे, इस वजह से वो कुर्सी के ऊपर चढ़ के और उनको अच्छे से साफ कर रही थी, ठीक है। तो ये हमने सारी छोटी-मोटी चीज़ें, और खासकर वो चीज़ें जो हम लोग यूज़ नहीं करते या थोड़ी खराब हो जाती हैं, यूज़ के काबिल नहीं रहती, तो वो सारी हम लोगों ने निकाल के साइड पे की, ठीक है। और मतलब ये सारे बर्तन जो यूज़ करने, तो वो एक साइड पे रखे, जो यूज़ नहीं करने तो वो एक साइड पे बाद में किए, ठीक है। और ये अम्मा का बहुत कीमती वो क्या कहते हैं उसको शोकेस, ठीक है।
तो उनको बहुत वो कीमती है, जब भी हम लोग उसको निकालने की या देने की बात करते हैं ना, अम्मा को कोई भी फर्नीचर है, उनको कह देते हैं पुराना हो गया, दे देते हैं, तो वो कहती हैं, "हाँ, हाँ, तुम्हारे बाबा तुम्हें देंगे ना, तो फिर मैं देखूँगी तुम लोग कितने सँभाल-सँभाल के रखते हैं। माँ-बाप की तो हर दी हुई एक छोटी-छोटी चीज़ भी अगले दिन जाके मतलब आप लोगों को बहुत अज़ीज़ होती है, प्यार होता है आपको उन चीज़ों से, तो मतलब वो अपनी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते, मतलब उनको हर चीज़ से अपनी प्यार है, ठीक है। और तो मेरे नानी अम्मा अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, वो बहुत-बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो मतलब उनकी चीज़ें उनको लगाव है, अभी वो ज़िंदा नहीं है, ठीक है, मतलब फ़ौत हो गए हैं आज से 10-15 साल पहले ही। तो लेकिन उनको ना अपनी चीज़ों से मेरी मामा को अपनी चीज़ों से बहुत प्यार, बहुत अटैचमेंट है, तो उनको एकदम कहेंगे ना किचन से निकाल के हम बाहर ही रख दें, कहेंगी नहीं मट्टी पड़ेगी, ऐसे होगा, वैसे होगा, इसको साफ़ करो, तो उनको बहुत अटैचमेंट है। ये गाइज़ मैंने फिर ना रैक जो था अंदर वाला उसको ना वो ज़ंग लग गया था, तो हम लोगों ने इसमें क्या किया कि बेकिंग पाउडर ऐड करके एक बाउल लिया, वो जो नज़र आ रहा है आपको, बाउल लिया, उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला, ठीक है, उसमें लीमू हम लोगों ने मिक्स किया और ना इसमें लेमन मैक्स मिक्स करके एक वो फिर लिक्विड सा बनाया, ये देखें। इसके अंदर ये मैंने स्पंज रखा जो कि इतना ये स्ट्रॉन्ग केमिकल था ना कि जो स्पंज था ना वो बिल्कुल खराब हो गया था। ये लेमन मैक्स है इसके अंदर, ठीक है, और ये लीमू, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लीमू देखें, लीमू इसके अंदर ऐड किया क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब ज़ंग वगैरह उतारने के लिए या बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल एक बन जाता है, ठीक है। और इसमें स्पंज का हाल बहुत बुरा था, तो खैर मैं कपड़ा लेके और उसको अच्छे से मार रही थी क्योंकि स्पंज बहुत छोटा था और वो मतलब सही से लग नहीं रहा था और वैसे ही वो केमिकल में खराब हो गया था। खैर जी, ये मेरी रगड़ा-रगड़ाई देखें, मैं मतलब इसको अच्छे से मांज रही थी, ये किचन में जो रखने वाली मतलब एक टॉप बास्केट है, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं ना ऐसे कर देती हूँ, चीज़ों को धो देती हूँ, बाकी तुम देख लो मतलब कॉकरोच वगैरह को मारना और वो सारा कुछ सफाई वगैरह। तो जितने भी मतलब बर्तन थे ना किचन के वो सारे मैंने धोए हैं और मैं थक गई थी यकीन जाने मतलब मेरे ना कंधे दर्द होना शुरू हो गए थे मतलब नीचे झुक-झुक के। मैं किचन में भी धो सकती थी, लेकिन फिर आपको पता है ना वहाँ किचन में सिस्टर काम कर रही थी और वहाँ कॉकरोचेज़ थे, तो मैंने इसको कहा कि नीचे ही रख दो मुझे, तो मैं यहाँ धो लूँगी ईज़िली। तो ये नीचे में थोड़ी-सी जगह बनी हुई है, तो इसमें मैंने ना अच्छे से इसको मैंने कहा चलो बैठ के सुकून से धोती रहूँगी बैठ के। तो ये जी मैं इनको अच्छे से माँज रही हूँ। आप यकीन जानिए केमिकल इतना अच्छा था ना कि मतलब मैं थोड़ा-थोड़ा लगा रही थी ऊपर से थोड़ी-सी ना वो जो रगड़ने वाली होती है कुची, उसको भी ऊपर मार रही थी। थोड़ा-थोड़ा कर रही थी लेकिन ऐसे उगल रही थी ना चीज़ें। हालाँकि वो दूसरी वाली जो स्टील वाली कैबिनेट है ना मतलब वो जो बास टोकरी है, तो उसको मैंने मतलब रैक जो है स्टील वाला उसको मैंने लगा के रख दिया। पहले लगाया फिर थोड़ा-सा रखा, फिर थोड़ी-थोड़ी देर तक ना उसको वो मार रही थी कुची, ताकि वो ना उसका ज़ंग वगैरह उतर जाए, ठीक है? तो अब ये जो इस बास्केट है दूसरी जिसमें हम लोग कैजुअल बर्तन रखते हैं अ, तो ये मैं इसको अच्छे से धो रही थी, ठीक है? और ये अच्छे से धुल भी रहा था। तो गाइस आप लोग मुझे को ना टिप्स वगैरह देना उनके मतलब किचन वगैरह को साफ़ करने के लिए या ये बता देना कि मतलब क्या करे बंदा कि किचन में कॉकरोचेज़ ना हों। ऑल्दो हम लोग स्प्रे वगैरह करते हैं, ठीक है? सफाई वगैरह भी होती है, लेकिन हमारी ना छोटी-छोटी जगहें बनी हुई हैं। मैंने सोचा था कि ना अभी सीमेंट थोड़ा-सा मिक्स करके, तो ना उसको मैं ना छोटे-छोटे जो सुराख हैं, जो जगहें हैं, उन पे वो लगाऊँगी। इस स्प्रे के अलावा भी कोई लिक्विड मिलता है क्या मतलब कि जिससे वो बंदा लगा दे वॉल्स पे? जैसे हम लोग ये पेंट्स वगैरह में मिक्स करके पहले लगाते थे ताकि मच्छर, मक्खियाँ वगैरह ना आएँ। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मुझे ज़रूर बताना। स्प्रे वगैरह भी हम लोग करते हैं, ठीक है? लेकिन मैं कह रही थी कि मतलब बंदा प्रॉपर्ली एक दफ़ा कोई इस तरह पेंट वगैरह कुछ कर ले, तो उसे दोबारा बार-बार स्प्रे नहीं करनी पड़ती। ठीक है? तो ख़ैर ये मेरी चीज़ें धुल रही थी, यहाँ आके मैं बहुत लेज़ी हो गई थी। ऑल्दो मैं आपको मतलब आगे ना बिल्कुल बर्तन जो सारे बर्तन धोने हैं ना, अभी यहाँ मैं स्टार्टअप हो रही थी मतलब मैं स्टार्ट हो रही थी आहिस्ता-आहिस्ता, लेज़ी-लेज़ी-लेज़ी। अब मैं स्लो थी, मैं कहती शायद बर्तन ना ही धोने पड़े। मतलब कि अंदर मैं किचन में धो लूँगी। ये आ गई जी इसकी शीट्स सारी, ये जो हम लोगों ने शेल्फ़ से उतारी हुई थी शीट्स, ये शीट्स सही रह जाती हैं गाइस, इनको अच्छे से साफ़ करो, थोड़ा-सा कपड़ा डालो, मारो तो ये साफ़ हो जाती हैं ईज़िली। तो मैं इनको भी अच्छे से वॉश कर रही थी, इनको वो जो केमिकल है ना वो भी इसके ऊपर मार रही थी और ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। ठीक है? और ये देखें, अच्छे से इसके ऊपर सारे दाग वगैरह भी नहीं रहते और ये ना हीट रेजिस्टेंट है। ये होता है मतलब ये ऐसी शीट है, इसके ऊपर अगर गर्म चीज़ भी रखें तो मतलब इतनी इफ़ेक्ट नहीं करती या ये इकट्ठी नहीं होती। तो आप लोग भी अपनी शेल्फ्स वगैरह के लिए ना सेम एक ही तरह की शीट्स वगैरह डालें, बहुत अच्छा लगता है किचन, बहुत नीट सी लुक आती है, ठीक है? तो यहाँ ये ऑलमोस्ट वॉश हो गए थे सारे। तो मेरी जो थर्ड वाली सिस्टर है ना आप लोग कहेंगे कि पीछे कैमरामैन कौन था जो चीज़ें पकड़ रहा था और ये कर रहा था सारा कुछ, ठीक है? तो बस एक ये जो मैंने वीडियो मतलब बनाई है ना, ये तो एक एंगल पे सेट होके बन ही नहीं सकती थी, ठीक है? तो फिर मेरी सिस्टर जो है वो जो आई हुई हैं गुजरांवाला से, तो उन्होंने ये कैमरा पकड़ा, ठीक है? ये मैंने थोड़ी-थोड़ी देर तक इसका ज़ंग उतार रही थी, काफ़ी फ़र्क पड़ा था, इसका ज़ंग उतर रहा था, ठीक है? ये देखें जी, रगड़-रगड़ के मैं इसको साफ़ कर रही थी। अपना हाथ बचा के क्योंकि वाइट्स वगैरह हाथ में भी लग सकती थी, ठीक है? थोड़ी शार्प होती हैं, इसके शार्प एंड्स होते हैं। तो ये मैंने अच्छे से इसको वॉश किया, दोबारा मैं उसको धो के किचन मतलब साबुन वगैरह लगा के आ गई हूँ। अब मैं दोबारा किचन में आई हूँ कि देखने के लिए कि काम कहाँ तक पहुँच गया है। गाइस ये टाइम था ऑलमोस्ट अबाउट 4-5 के अराउंड 5 पीएम। तो शाम भी हो रही थी मतलब खाना वगैरह भी बनाना था कि आप ही आई हुई हैं, तो वैसे भी घर मतलब खाना वगैरह हम लोग बना नहीं रहे थे क्योंकि किचन में काम चल रहा था, ठीक है? तो खैर ये देखिए बाहर कैबिनेट्स की सफाई हो रही है अच्छे से, बाहर जो है अच्छे से। पहले उन्होंने आई थिंक उनको साफ़ करके स्प्रे वगैरह अंदर से कर लिया है, बाहर से कैबिनेट्स वगैरह की ना अच्छे से वही वाला जो केमिकल है ना, मतलब बेकिंग पाउडर और लीमू और इसमें लेमन मिक्स वगैरह ऐड करके तो वो उससे साफ़ कर रही थी। ये देखिए बॉल्स अब बारी आई है बॉल्स की। यहाँ मैंने स्टिकर लगाया क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे फेस नहीं दिखाना, ठीक है? तो ये मैंने ये वाला स्टिकर लगा दिया कि हाँ, भई अच्छा काम कर रही हैं। तो ये मैंने जो बॉल्स थी ना इसमें आपको पता है फिर ये धुआँ वगैरह लग जाता है, तो उसकी वजह से ना थोड़ी ब्लैक हो जाती हैं और नीट नहीं लगती। तो ये शेल्फ़ वगैरह भी हम लोगों ने शीट्स वगैरह उतार के निकाल के, ठीक है? तो नीचे से शेल्फ़ भी मतलब अच्छे से साफ़ कर रहे थे। इस ये जो डिक्ची है ना इसके अंदर भी वही वाला केमिकल है। और गाइस किचन में बहुत से बर्तन होते हैं ऐसे जो हम लोग यूज़ भी नहीं करते, लेकिन मेरी अम्मा को शौक है मतलब हर तरह का बर्तन। खैर माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है तो हमारे यूज़ में आ जाते हैं। कभी बेशक कभी-कभार ही आते हैं, लेकिन यूज़ तो आते हैं ना मतलब हम करते हैं। तो वो किचन में फिर पड़े रहते हैं, तो बंदा और कहाँ रखे? स्टोर में तो बस सर्दियों और गर्मियों के कपड़े ही बंदा रख सकता है और आपको पता है सिटीज़ में इतनी फिर वो जगह भी नहीं होती। खैर ये अच्छे से सफाई हो रही है और चीज़ें निकाल के अब हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें निकाली भी थी कि जो हमारे यूज़ में नहीं मतलब थी, तो हम लोग यूज़ नहीं करते। तो खैर ये सारी कैबिनेट्स वगैरह, ये सारी सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं अच्छे से और
मतलब मैंने बहुत से बर्तन यहाँ किचन में भी बेसन पे भी धोए थे, ठीक है। और यहाँ भी अच्छे से कूच-कूच के मेरी जो आती हैं वो उसको साफ़ कर रही थी, ठीक है। तो ये आगे बाकी शीट्स का हाल ये भी मैंने उतारनी है और भी धोनी है। ये गाइस ये जो नीचे वाला होता है ना बेसन के नीचे वाला जो पाइप वाली जगह होती है, आई डोंट नो कि वो इतनी क्यों इस तरह लंबी हाँ, हाँ, हमारा ये इशू है कि हमारा जो बेसन का जो सेट है ना वो जो पूरा एक स्टील का बना होता है, वो उनकी जो एक वो खुदाई कह सकते हैं या उसको गोल जो काटा है ना नीचे एक टाइल को वो कुछ ज़्यादा ही काट दिया काटने वालों ने, ठीक है। तो ऊपर वो जो एक स्टील का जो बड़ा सारा वो होता है ना जिसके अंदर हम लोग धोते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, तो वो फिक्स नहीं होता मतलब उसमें ना पानी नीचे जाता है, तो दैट्स व्हाई कि वो नीचे वाला जो है ना पोर्शन मतलब कैबिनेट वो ऐसा हो गया ब्लैक ब्लैक सा। ठीक है। और यहाँ जी मेरी बारी आ गई ओवन वगैरह साफ़ करने की, ये मैं वही केमिकल लगा रही हूँ हर चीज़ पे, मतलब उससे मैल बहुत अच्छी उगलती है, ठीक है, बहुत इसका इफेक्टिव रिजल्ट है। तो ये हम लोगों ने इसका शॉपर वगैरह भी नहीं उतारा था, खैर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब ये सेफ था इसके अंदर, गंदा नहीं होता था इससे। और ये देखिए अंदर से साफ़ कर रही हूँ, ऑल्दो ये साफ़ ही था, इतना कोई गंदा नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लगे हाथ हर चीज़ की सफाई कर रही थी, हर चीज़ साफ़ थी किचन में, लेकिन वो होता है ना इंसान को तसल्ली हो जाती है कि हाँ जी, हर चीज़ साफ़ हो गई है अब। खैर ये मैं अच्छे रगड़-रगड़ के सारा जो है ना ओवन साफ़ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अच्छे से अगर आप ना इसी चीज़ का स्प्रे भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपने कोई चीज़ ओवन के अंदर रखी है और वो खराब हो गई है, ये जल गई है, या ओवन पे निशान पड़ गए हैं ना आपके, तो ये आपको मैं यहाँ टिप देती हूँ, एक यानी ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। कि आप लोगों ने ऐसे करना है कि जो जली हुई जगह या ब्लैक हो गया आपका ओवन या मतलब निशान जा नहीं रहे, या स्मेल आ रही है आपके ओवन में से, तो आप ऐसा करें कि एक बॉटल लें, उसके अंदर आपने नींबू और बेकिंग पाउडर और ना मतलब थोड़ा-सा वो लेमन मिक्स डाल के और अच्छे से ना इसको मतलब उनको हिला के तो इसके अंदर आप स्प्रे करें, ठीक है? इससे ये होगा कि आप स्प्रे करके थोड़े टाइम छोड़ दें इसको, ठीक है? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बाउल लें, उनमें ये केमिकल डाल के उसको ना इसके ओवन के अंदर रख दें, उससे ये होगा वो जब भाप होगी ना वो सारी ओवन पे इकट्ठी हो जाएगी अंदर वाली साइड पे, ऊपर से नंगा छोड़ दें उसको, ठीक है? तो वो सारी जो भाप है ना वो लग जाएगी ओवन को और गर्म भी हो जाएगा ओवन, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद ना आपने उस बाउल को निकालना है और उससे वो ना थोड़ा कपड़े से ईज़िली साफ करेंगे तो वो जो आपके ना अंदर निशान वगैरह ये स्मेल आती है मतलब बेकिंग की या कुकिंग की आपके ओवन में से, तो वो रिमूव खत्म हो जाएगी, ठीक है? बहुत अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी। लेमन मिक्स की या लीमू की, तो वो आपकी जो बुरी स्मेल है ना वो ईज़िली अंदर से चली जाएगी, ठीक है? तो ये बहुत एक अच्छी टिप थी, ये मैंने भी सुनी थी कहीं से और मैंने ट्राई भी की थी इससे पहले। ठीक है? और ओवन आपका ऐसा चमचमाता हुआ हो जाता है ना, मतलब साफ़ हो जाता है बिल्कुल, ठीक है? और ये देखिए, ये मैंने सारा पहले उसमें लगाया, उससे उगल गया था सारी जो मतलब उसमें लगी हुई थी ना मैल वगैरह या थोड़ा-थोड़ा ब्लैक हो जाता है, स्मेल वगैरह जो थी। अब मैं इसको अच्छे से कपड़े के साथ ना रगड़ के साफ़ कर रही हूँ और इसके अंदर वाली चीज़ें वो निकाल-निकाल के। और यहाँ ना मतलब मैं अच्छे से इसको लिशकाते हुए मतलब इसको चमक दे रही थी, फाइनल लुक दे रही थी, साफ़ तो हो गया था लेकिन अच्छे से कपड़ा मार के ना रगड़-रगड़ के इसकी चमक बहाल कर रही थी मैं यहाँ। और यहाँ जी मेरी मम्मा मुझे थोड़ा-थोड़ा करके बर्तन दे रही थी, उन्हें पता था कि एकदम से इतने बर्तन इसे दिखा दिए ना धोने के लिए दे दिए, इसने कहना हाँ, इतने बर्तन धोने के लिए मुझे दे दिए हैं। और गाइस जब बंदा मिल के काम करता है ना तो उसको बड़ा मज़ा आता है। उस मुझे ये होता है कि जल्द से जल्द मैं काम कर लूँ, ख़त्म कर लूँ, मैं फ्री हो जाऊँ, ठीक है? तो अब यहाँ जी मैं सारे अपने बर्तन धो रही हूँ और पता है इतनी जल्दी-जल्दी में धोते-धोते ना ये काँच के बर्तन थे, मुझसे 1 गिलास और 2-3 कप टूट गए। उनके साइड के जो हैंडल्स होते हैं ना वो टूटे हैं और मैं उसको छुपा रही थी और जैसे ही बर्तनों की मतलब खड़क की आवाज़ आ रही थी ना, मतलब उसके बजने की आवाज़ आ रही थी, तो मेरी सिस्टर कहती, "क्या कर रही हो? ध्यान से धो, ऐसे धो रही हो तुम?" तो ना वो ध्यान से करते-करते भी बस ना वो टूट गए 2-3 मतलब कप। तो वो थे भी अच्छे सेट के और गाइस को पता है ना कि मतलब जो चीज़ अच्छी होती है ना, वो सबसे पहले वो टूटती है। जिस चीज़ का डर होता है ना, सबसे पहले वही चीज़ होती है, ठीक है? तो ये जहाँ जी सारे जितने भी चम्मच वगैरह थे, वो सारे धो रही थी और पता है मैंने यहाँ क्या किया? मैंने अपनी अक्ल लड़ाई है। देखें ना मतलब मैंने बड़ी जो टैप होती है ना, उसके नीचे मैंने लगा रखा है टब। टब के नीचे पानी आ रहा था और टब को एक साइड करके रखा, ताकि उसका जो पानी है ना, वो आबशार की तरह नीचे आए, इमेजिनेशन मतलब आबशार की तरह मतलब एक साइड से नीचे-नीचे आ रहा था और फिर इस तरह हाथ डाल-डाल के पानी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था टब से। तो फिर मैंने ना उससे जो टैप से पानी आ रहा था टब के अंदर, ठीक है? टब टब को मैंने एक साइड पे किया। जैसे मेरा काम खत्म हो रहा था ना, मैं भाग-भाग के किचन में आके देख रही थी मतलब कि ना आपी ने कितना काम कर लिया, मैं बड़ी चालाक हूँ। मैंने जल्दी से अपना काम खत्म किया। ये मामा ना कपड़ा मार-मार के सारे कपड़े बर्तन खुश्क कर रही थी, ठीक है? और मैं यहाँ आके देख रही थी, जो खुश्क बर्तन थे ना, आपी उसको ना सेट कर रही थी सारे कबर्ड्स में। मतलब जो नॉर्मल यूज़ वाले बर्तन थे, जो थोड़े ख़ास मेहमानों के लिए थे और जो बहुत ज़्यादा स्पेशल मेहमानों के लिए थे, ठीक है? ये देखिए कितना सारे बर्तन निकाल-निकाल के कैबिनेट से रखे हुए हैं ना, कितना रश लगा हुआ है बर्तनों का, ठीक है? आपी ने वो सारे बर्तन निकाले जो कि यूज़ में नहीं थे और जो कि थोड़े ख़राब थे, जो यूज़ में आते भी नहीं हैं। मम्मा को बहुत बर्तनों का शौक है, तो वो इकट्ठे करती रहती हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो ओल्ड फैशन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कैबिनेट्स में पड़े होते हैं। उनको भी निकाला। जी, ये देखिए फाइनल लुक लश-पश कर रहा है। मैंने ये जो कर्टन्स थे ना जो नीचे लगे हुए हैं, ये भी मैंने धो के अच्छे से लगाए हैं और गाइस पूरा दिन लग गया था इस सारी सफाई में, ठीक है? और ये देखें मतलब हर चीज़ चम-चम कर रही है, मतलब बिल्कुल साफ़ है, ठीक है? अंदर से बर्तन ये सारे धुल गए हैं, ये सारे किचन के जो सारी चीज़ें हैं साफ़ हो गई हैं और ये देखिए शेल्फ्स कितनी साफ़ हैं और ये है वो शॉपर जिसके अंदर हम उम्र यार के ज़ंबील कह लें, क्योंकि इसमें जो है ना सारे शॉपर वगैरह होते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो इससे निकाल लेते हैं, ठीक है? ये सारे जो एक्स्ट्रा चम्मच वगैरह हैं, ये जो छुरियाँ वगैरह हैं ना, तो ये हम इस टोकरी में नहीं रखते, क्योंकि एन टाइम पे फिर मिलती नहीं है। तो ये इस चीज़ में रखते हैं साइड वाली बकेट में, ताकि ना इससे ये होता है कि वो हमें ईज़िली मिल जाती है। और ये हमने ना कल सीमेंट लगाया है यहाँ, क्योंकि वो पानी गिर जाता था, मतलब बेसन से जो पानी आता था ना, वो साइड पे आता था और वो ना सारी शेल्फ़ को गीला कर देता था, ठीक है? यहाँ हमने कल कल सीमेंट लगवाया है ताकि थोड़ा ऊँची जगह हो जाए,
ठीक है। और ये देखिए हम लोग के साथ बास्केट रखी है कि ताकि जो बर्तन धोते वगैरह, पत्ती वगैरह, ये जो भी इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर डालें, और डेली हम लोग ना इसको बंद करके गांठ दे के, ये जो शॉपर है अंदर, ठीक है, उसको हम लोग फेंकते हैं ताकि मतलब ना कॉकरोचेस वगैरह इकट्ठे ना हो। और रात को बर्तन तो हम धो के सोते हैं, मतलब सभी धो के सोते हैं, लेकिन खास प्रकार मेरी मम्मा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हैं, ठीक है, कि कॉकरोचेस ना आए, ठीक है। और ये देखिए कैबिन्स की जो है ये भी कितने लश लश कर रहे हैं, ठीक है। और ये देख टाइल्स भी बहुत अच्छे से कूच कूच के आप ही धोई हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।